नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज के हम टॉपिक पे बात करते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है ना, मैथमेटिक्स का टॉपिक है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। ठीक है, देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था मैथमेटिक्स में एज वाला चैप्टर। ठीक है ना, उसमें मैंने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और आए हुए क्वेश्चन जो है वो अभी नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूँ। ठीक है ना, आज का टॉपिक हम चालू करते हैं, कौन सा? नंबर सिस्टम। तो देखो, नाम से पता चल रहा है मैथमेटिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेस्ट जो प्रश्नावली होती है वो संख्या पद्धति होती है। ठीक हो, तो नाम से पता चल रहा है अपने को क्या बता रहा है इसमें, संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में। तो देखो, आप सब लोग जानते हो अपन इसमें किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, संख्या के बारे में अपन बेसिक से देखेंगे, फिर अपने चैप्टर लेते जाएंगे जैसे जैसे अपनी क्लासेस चलती जाएंगी। ठीक है ना, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, यानी जो अपनी संख्या होती है जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है ना, तो ये जो संख्या पद्धति होती है इनमें इन्हीं के बारे में चर्चा बताई गई है। ठीक है ना, कि कौन सी संख्या को अपन क्या कहते हैं और कौन सी संख्या कैसे कैसे लिखी जाती है, कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन बात करें प्राकृत संख्याएं। कौन सी होती है? प्राकृत संख्या। ठीक है भाई, यानी नेचुरल नंबर। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, तो आपसे कोई पूछे भाई प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे कि वो संख्याएं जो क्या हो, जिनसे गिनती की जा सकी हो, सॉरी गिनती कर सकते हैं अपन। ठीक है ना, वे संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सके, गिन सके। ठीक है ना, या जिनसे क्या हो, काउंटिंग की जाती हो, उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो 1, 2, 3 ऐसे चलता रहेगा और कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो प्राकृत संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है? 1 से होती है। ठीक है ना, इनको अपने को देखो, नाम क्या है इनका? नेचुरल नंबर से, इसलिए इनको एन से दर्शाया जाता है। इनके जो कैपिटल एन है ना, इसको क्या है? प्राकृत यानी नेचुरल नंबर्स। तो यानी प्राकृत संख्याओं को अपन किससे दर्शाते हैं? एन से दर्शाते हैं अपन। ठीक है ना, तो उसके बाद में बात करते हैं अपन, देखो कौन सी संख्याएं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं। ठीक है, देखो पूर्ण संख्याएं यानी कि होल नंबर्स। ठीक है भाई, यानी होल नंबर्स। ये पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या, यानी किससे दर्शाते हैं अपन? एन प्लस क्या हो जाए, इसमें शून्य को भी ऐड कर लिया जाए। ठीक है ना, शून्य को भी जोड़ लिया जाए, सम्मिलित कर लिया जाए, तो वो क्या संख्याएं बन जाती हैं? पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब अच्छा यहां से एक चीज देखो आप, यानी इसका मतलब इसकी शुरुआत कहां से होगी? 0 से। 0, 1, 2, 3 और ऐसे चलते रहेंगे अनंत तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है ना, ये क्या कहलाती है? अपनी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अपन किससे प्रदर्शित करते हैं? इन्हें अपन डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल अक्षर क्या आता है? होल में डब्ल्यू आता है। ठीक है ना, तो पूर्ण संख्याओं को अपन किससे लिखेंगे? डब्ल्यू से लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें और इसमें क्या अंतर हुआ, देखो इसकी शुरुआत हो रही थी 1 से और अनंत तक। ठीक है, इसमें भी देखो 1 से लेकर अनंत तक। इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्ण संख्याएं जो है ना वो 0 से शुरू होती है, क्योंकि इसमें 0 और आ गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? जिसमें क्या हो, 0 और प्राकृत संख्याएं पूरी जो होती हैं वो क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसका मतलब यहां से एक बात अपन लिख सकते हैं क्या, कि सभी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, यानी जो प्राकृत संख्या है ना वो पूर्ण संख्या क्या ही एक क्या है? भाग है। क्यों? क्योंकि देखो प्राकृत संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक, इसमें भी 1 से लेकर अनंत तक, लेकिन इसमें क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है ना वो, ये जो प्राकृत संख्या है, सॉरी, तो ये क्या होती है? सॉरी, एक मिनट, यानी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्या होती है। यानी कि ये जो प्राकृत संख्या है ना ये क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है ना, उसके बाद में बात करते हैं अपन आगे
ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं बच्चों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। देखो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, यानी पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो क्या होती है, यानी कि प्लस की भी और माइनस की भी, ठीक है ना। यानी 0 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 और ऐसे चलता रहेगा अनंत तक, वो भी किसका, माइनस का। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। इनमें देखो अपनी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या भी आ गई और प्लस में क्या होता है, ये माइनस वाली संख्याएं भी होती हैं। तो ये संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। अब बात करें देखो पूर्णांक संख्याओं की, तो जो पूर्णांक संख्याएं होती है ना, इंटेलिजेंट नंबर, ये पूर्णांक संख्या जो है वो कितने प्रकार से कह सकते हैं इसको, देखो एक तो ये क्या हो गया धनात्मक, वो सॉरी ऋणात्मक, और ये क्या हो गया धनात्मक। यानी ये संख्याएं क्या कहलाती हैं, ऋण पूर्णांक। क्या कहलाती हैं ये, ऋण पूर्णांक, जो क्या शुरुआत हो माइनस से, यानी ये क्या हो जाएगी -1 -2 -3 ऐसे अनंत तक, ठीक है। इधर बात करें अपन ये हिस्सा, तो ये क्या हो जाता है धन पूर्णांक, ठीक है ना। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है ना। ये पॉजिटिव इंटेजर और ये क्या हो जाता है नेगेटिव इंटेजर, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें धन पूर्णांक जो होते हैं ना, ये पॉजिटिव इंटेजर, इनमें क्या होता है, ये भी शुरुआत कहां से होती है, 1 से। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे चलता रहेगा और अनंत तक, ठीक है ना। देखो ये जो 0 है ये क्या हो जाएगा, इसके बीच में आ जाएगा। यदि आप इसको इधर लेते हो, देखो एक चीज और देखो इसमें, यानी ऋणात्मक संख्या ये कब होंगी, जब अपन इसको 0 को भी सम्मिलित कर ले इसमें, ठीक है। तो 0 -1 -2 -3 ऐसे चलेंगे। ये कब होंगी, अधनात्मक, ठीक है, अधनात्मक यानी नॉन पॉजिटिव, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएंगी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अधनात्मक पूर्णांक, तो ऐसा क्या हो जाएगा जब अपन इसको 0 को अलग से इसमें सम्मिलित कर ले, तो ये क्या हो जाएंगी अधनात्मक पूर्णांक संख्याएं, ठीक है ना। जो कि ये क्या संख्याएं होती हैं, भैया आपको पता है 0 को सम्मिलित कर ले तो ये क्या होता है पूर्ण संख्या। तो सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अधनात्मक पूर्णांक है। इन परिभाषाओं से अपन छोटी छोटी बातें सीख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अपन। देखो फिर बात करते हैं अपन सम संख्या। सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स, ठीक है भाई, यानी इवन नंबर्स। इसमें क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है सम संख्या। सम संख्या देखो आपने सबने पढ़ा है क्या होता है, यानी वह संख्या है जो क्या हो, 2 से विभाज्य हो, सॉरी, वह संख्याएं जो 2 से क्या हो, विभाज्य हो। अब देखो 2 से विभाज्य कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो देखिए इधर जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 8 10 12, ये सब क्या है सम संख्याएं हैं, इवन नंबर्स हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, या फिर आप इसको सम संख्या को ऐसे याद कर सकते हो कि जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 4 6 8 और 0, वह क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। तो देखो सम संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, 2 से, और एंड कहां होता है, लास्ट चलता रहेगा अनंत तक, समझ रहे हो ना। तो देखो इधर, यानी सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है 2, ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 जो है वो सबसे सबसे छोटी सम संख्या है, ठीक है ना। उसके बाद में बात करें, देखो विषम संख्याएं यानी ओड नंबर्स, विषम संख्या, ओड नंबर, ठीक है ना। देखो इसमें क्या होता है विषम संख्या, यानी वह